राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस क्यों हुई दो फाड़? मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने क्यों आलापा अलग राग? क्यों अपने ही पार्टी के नेताओं का कर दिया विरोध? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बढ़ेगी परेशानी या तुरंत निकल जाएगा हल? क्या रांची पहुंच चुके कांग्रेस प्रभारी निकालेंगे हल या पार्टी खुद को रखेगी अलग? भाषा विवाद पर शिल्पी के ऐलान के बाद क्या निर्णय लेगी हेमंत सरकार? दरअसल आज जेटेड भाषा विवाद को सुलझाने के लिए हुई बैठक में कमेटी के सामने मंत्री शिल्पी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जेटेड सिर्फ एक प्रतियोगी परीक्षा नहीं बल्कि शिक्षकों की योग्यता तय करने वाली महत्वपूर्ण परीक्षा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षक स्थानीय बच्चों की भाषा, संस्कृति और सामाजिक परिवेश को समझते हों ताकि वे बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे बहुभाषी राज्य में भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि शिक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। मंत्री ने कहा कि झारखंड की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं का शिक्षा व्यवस्था में विशेष महत्व है। उन्होंने बताया कि राज्य की प्रमुख जनजातीय भाषाएं कुड़ुख, मुंडारी, संथाली, खड़िया और हो है, जबकि खोरठा, कुरमाली, नागपुरी और पंचपरगनिया प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं हैं। वर्षों से राज्य के अनेक विद्यार्थी इन्हीं भाषाओं के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते आए हैं। ऐसे में शिक्षक भर्ती और पात्रता परीक्षाओं में इन भाषाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनका मानना है कि यदि शिक्षक स्थानीय भाषा समझेंगे तो बच्चों के साथ उनका संवाद बेहतर होगा और पढ़ाई अधिक प्रभावी बन सकेगी। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जेटेट में झारखंड की स्थानीय भाषाओं को शामिल करना किसी अन्य वर्ग को बाहर करने का प्रयास नहीं है बल्कि राज्य के विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों को कम से कम इतना सक्षम होना चाहिए कि वो बच्चों से उनके परिचित भाषा में संवाद कर सकें। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और बच्चों को सीखने में आसानी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड का गठन अपने अलग सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से हुआ था। मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसे पड़ोसी राज्यों की भाषाओं को जेटेट में शामिल करना राज्य हित में नहीं होगा। उनका तर्क है कि इन भाषाओं को आधार बनाकर पात्रता तय करने से स्थानीय युवाओं के रोजगार अवसर प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने मांग की कि जेटेट की भाषा नीति का निर्धारण 13 मार्च 2023 के गजट के आधार पर किया जाए। उनके अनुसार परीक्षा में केवल झारखंड के अधिसूचित जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए ताकि स्थानीय युवाओं को अवसर मिले और राज्य की भाषाई एवं सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रह सके। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in